हेलो स्टूडेंट्स एंड प्रिय मित्रों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे से। हम भी अच्छे हैं। अतः आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक पेश करने जा रहे हैं। कृपया आप लोग ध्यान से इसको सुनिए और पढ़िएगा और अच्छे अंकों से पास होइएगा। ओके गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने पार्टिसिपल में आप लोगों को 3 पार्टिसिपल लिखवाया है। ओके गाइस, कितना? 3 पार्टिसिपल। पहले का प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरे का पास्ट पार्टिसिपल और आज हम आपके सामने तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल पेश कर रहे हैं। कृपया आप इस पर ध्यान दीजिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है। तो हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान कर, करके, ने के बाद या ने के पश्चात। परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान कर, करके, ने के बाद या ने के पश्चात से होता है। इसका निर्माण या इसकी बनावट, इसका निर्माण या इसकी बनावट हाइविंग प्लस क्रिया का तीसरा रूप, हाइविंग प्लस क्रिया का तीसरा रूप रहता है। तो कौन सी पार्टिसिपल होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ओके गाइस, इसका काम क्या है? एडजेक्टिव का। इसका काम क्या है? एडजेक्टिव का। परफेक्ट पार्टिसिपल का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का। यानी तीनों पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करती हैं। तो कहीं कहीं वर्ब भी बनता है, कहीं कहीं नाउन भी बन जाता है, परंतु परफेक्ट पार्टिसिपल मात्र एडजेक्टिव का काम करती है। इसका प्रयोग कब होता है? जब एक कार्य पूरी तरह समाप्त कर लेने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो तो वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, एक बार फिर से सुन लीजिए। परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान कर, करके, ने के बाद या ने के पश्चात से होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण या बनावट हैविंग प्लस क्रिया का तीसरा रूप लगाकर करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का कार्य क्या है? एडजेक्टिव का काम करता है। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल अपने वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। ओके गाइस, इसका प्रयोग कब होता है? तो पता चला जब 2 या 2 से अधिक कार्य, ठीक है, हो रहे हों, उनमें एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त कर लेने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो तो ऐसे स्थान पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पर यह ध्यान देना है कि वे दोनों कार्य झटपट न हुए हों, तुरंत न हुए हों। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, समय रहता है। दोनों कार्यों के बीच में कुछ विराम रहता है, कुछ अवकाश रहता है। ओके गाइस, अब नोट में मैं लिखवाया हूं कि पार्टिसिपल फ्रेज पहले तथा मेन सेंटेंस बाद में रहता है और इनके बीच कामा लगा होता है जिससे कि वह पता चले कि सेपरेट है। ओके, अतः आपको मैंने इसका परिचय दिलवाया कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, उसका काम क्या होता है, उसका प्रयोग क्या होता है, उसकी बनावट या उसका निर्माण क्या होता है। अब आप पूर्ण रूप में समझ गए होंगे। कृपया एक बार फिर से देख लीजिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल कर, करके, ने के बाद या ने के पश्चात। इसकी पहचान है, इसकी बनावट या इसका निर्माण, इसकी रचना हैविंग प्लस क्रिया के तीसरे रूप से की जाती है। इसका कार्य क्या है? एडजेक्टिव का। परफेक्ट पार्टिसिपल किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव का काम करती है। इसका प्रयोग कब होता है? जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त कर लेने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो तो ऐसे स्थान पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, जी हाँ, यह ध्यान रहे, नोट में लिखवाया हूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है उस वाक्य में पार्टिसिपल फ्रेज पहले होता है और मेन सेंटेंस बाद में होता है और बीच में कामा लगा रहता है। कामा द्वारा ये अलग अलग रहते हैं। दूसरी बात, कभी कभी मेन सेंटेंस पहले रहता है और पार्टिसिपल फ्रेज बाद में रहता है। दो भी बात मिल जाती है, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो पार्टिसिपल फ्रेज पहले होता है और मेन सेंटेंस बाद में होता है। ओके, जी हाँ। अतः अब हम आपके सामने एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। कृपया आप एग्जाम्पल से भली भांति समझिए। देखिए, आपके सामने मैं परफेक्ट पार्टिसिपल से संबंधित एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। उस एग्जाम्पल से आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, पहला है पाठ याद करके वह सो गया। इसमें 2 कार्य किया गया है।
पाठ याद करके वह सो गया, उसने दो काम किया है, एक तो पाठ याद किया है और दूसरे सोया भी है। तो कब सोया है? पहले पाठ याद किया है, उसके बाद सोया है। तो इसमें दोनों कार्य झटपट नहीं हो रहे हैं, तुरंत नहीं हो रहे हैं। अतः यहाँ पर कर करके आने के बावजूद भी यह परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि इसमें काम तुरंत नहीं हो रहे हैं। तो पाठ याद करके वह सो गया। तो मैं बताया हूँ इसकी रचना, इसकी बनावट हैविंग से होती है। तो क्या हो जाएगा? हैविंग, हैविंग लर्नड, LEARNT, हैविंग लर्नड द लेसन, हैविंग लर्नड द लेसन, कामा वह सो गया, यानी ही स्लेप्ट, SLEPT। ओके गाइस, तो हैविंग लर्नड द लेसन ही स्लेप्ट, हैविंग लर्नड द लेसन ही स्लेप्ट। तो यह हो गया आपके पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक। और यह हो गया मेन सेंटेंस। ओके गाइस, तो बीच में कामा द्वारा हम उनको अलग कर देते हैं। कहीं कहीं ये मेन सेंटेंस पहले मिल जाता है और पार्टिसिपल फ्रेज बाद में मिल जाता है, यह भी बात होती है। ओके जी हाँ। तो हैविंग लर्नड द लेसन ही स्लेप्ट, पाठ याद करके वह सो गया, या पाठ याद करने के बाद वह सो गया, दोनों बात एक ही है। कभी कभी कर करके मिलता है और कभी कभी ने के बाद या ने के पश्चात मिलता है, ठीक। दूसरा एग्जांपल है, पढ़ाने के बाद वह यहाँ आया, पढ़ाने के बाद वह यहाँ आया। तो इसको क्या करेंगे? हैविंग टॉट, हैविंग टॉट, पढ़ाने के बाद या पढ़ा कर, पढ़ाने के बाद या पढ़ा कर, हैविंग टॉट कामा वह यहाँ आया। तो ही केम हियर, ही केम हियर, पढ़ाने के बाद वह यहाँ आया, ठीक है। तो ना ने नहीं आया, ने के बाद आया, ने के पश्चात आया, तो कौन सी पार्टफिल हुई? परफेक्ट पार्टफिल हुई, क्योंकि दोनों वाक्य के बीच में कुछ पाज है, कुछ विराम है, कुछ समय, कुछ गैप मिल रहा है। दोनों कार्य एक दूसरे के तुरंत बाद नहीं हो रहे हैं। भाई पढ़ाए होंगे, उसके बाद यहाँ आए होंगे, तुरंत तो चले नहीं होंगे जी। पत्र लिखकर वह बाजार गया, पत्र लिखकर वह बाजार गया। तो पहले पत्र लिखे, उसके बाद कपड़े वगैरह पहने होंगे, गाड़ी वगैरह उठाए होंगे, तब ना बाजार गए होंगे। तो दोनों कार्य तुरंत नहीं हो रहा है। तो पत्र लिखकर वह बाजार गया, तो क्या बनेगा? हैविंग रिटेन, WRITTEN, हैविंग रिटेन अ लेटर, LETTER, कामा हैविंग रिटेन अ लेटर, पत्र लिखकर या पत्र लिखने के बाद, कामा वह बाजार गया। He went to market, MARKET, he went to market, having written a letter। ये आपका क्या हुआ? पार्टिसिपल फ्रेज हुआ। क्या हुआ? पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। और यह क्या हुआ? मेन सेंटेंस हुआ, ठीक। मेन सेंटेंस और पार्टिसिपल फ्रेज के बीच में कामा रहता है, यानी कामा द्वारा हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ओके गाइस, देखिए हैविंग टॉट, पढ़ाने के बाद, तो ये आपका क्या हुआ? पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। ही वेंट, ही केम हियर, वह यहाँ आया, तो यह क्या हुआ? मेन सेंटेंस हो गया। लास्ट में है स्नान करने के बाद वह स्कूल गया, यानी पहले स्नान किया, फिर खाना वाना खाया होगा, कपड़े वगैरह पहने होंगे, टाई वाई लगाए होंगे, तब स्कूल गए होंगे। तो दोनों काम में कुछ आराम से हो रहा है, झटपट नहीं हो रहा है, किसी बात का डर वगैरह नहीं है, संयम के साथ, धैर्य के साथ हो रहा है। अगर कर करके आता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी रहता है, परंतु प्रेजेंट पार्टिसिपल में डर रहता है, तुरंत होता है कि नहीं? लेकिन इसमें तुरंत नहीं होता, इसमें किसी बात का डर या कोई फिक्र नहीं रहती है। तो स्नान करने के बाद वह स्कूल गया, तो क्या बनेगा? हैविंग, HAVING, हैविंग टेकन, TAKEN, हैविंग टेकन
टेकन अ बाथ, BATH, कामा हैविंग टेकन अ बाथ, स्नान करके या स्नान करने के बाद वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। तो ही वेंट टू स्कूल, SCHOOL। ओके गाइस, इस प्रकार से आपने देखा कि यह क्या हुआ, पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, पार्टिसिपल फ्रेज, और यह क्या हुआ, मेन सेंटेंस हो गया। अब बीच में कामा लगा दिए तो दोनों सेपरेट भी हो गया। ठीक, कभी कभी ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाता है और ये वाला पोर्शन वहां आ जाता है। तो यह पोर्शन यहाँ हो चाहे वहां हो, उसके कहीं भी वाक्य में मिले, उसके इधर से उधर होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने बुद्धि विवेक से उसको सीधा करके बच्चों को बता देते हैं, पढ़ा देते हैं। ओके गाइस, किसी प्रकार की समस्या आई, कोई प्रॉब्लम रहा? तो मैंने 3 पार्टिसिपल पढ़ाया, ठीक, और तीनों पार्टिसिपल आप लोगों को दिखाया। किसी भी पार्टिसिपल में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर कोई समस्या आएगी तो आप हमसे पूछिएगा और हमारे फुल वीडियो देखिएगा। कन्फर्म हुआ? हमने आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल पेश किया। ठीक है, आप सभी एग्जाम्पलों को भली भांति रख लीजिए, भली भांति याद कर लीजिए, अपने नोटबुक पर उतार लीजिए। इसके बाद एग्जाम में जाइएगा, है ना। इनसे हम 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने का भी काम करते हैं। ठीक, हाँ, अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। और मैं इसके पहले वीडियो में पेश किया था ING के 3 नाम 3 काम, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अतः अब हम अपनी बात समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम।